Hello बच्चों, let's read the question. Question here says incorrect statements are: A is animals, mammals, dog, Alsatians represent taxa at different levels. B is biology is the story of evolution of living organisms on the earth. C is nomenclature is only possible when the organism is described correctly. D is in animals growth is seen only up to a certain age. E is non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criteria of growth. F is human beings is the only organism who is aware of himself. Options are option A is C, B is B, C is A and D is none of these. So for this question our key concept would be, हमारा key concept क्या होगा, that is the living world. लिविंग वर्ल्ड. सो लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो है बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही टाइप के एंटिटीज प्रेजेंट होती हैं. सो लिविंग क्या होते हैं, विच पोजेसेस लाइफ, एंड नॉन लिविंग क्या होते हैं, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है. सो हमें यहाँ पे 6 सेट ऑफ स्टेटमेंट दिया गया. अब हम सब स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे. पहली स्टेटमेंट में बोला है एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, एल्सेशियन रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल्स. तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है, बिकॉज जितने भी स्पीशीज जो हैं अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनको क्या है, टेक्सोनॉमिकली क्लासिफाई किया जाता है. टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन. एंड टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो क्या फॉलो करता है, एक हायरार्की फॉलो करता है. एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम से लेके एंड एंड में स्पीशीज तक. एंड ये जितनी भी रैंक्स होती हैं, किंगडम के बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये सब इनको हम क्या बोलते हैं, कैटेगरीज, या फिर हम बोलते हैं रैंक्स. एंड इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट टेक्सा लेवल्स बोलते हैं, टेक्सा बोलते हैं. तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. बीस बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. सो ये स्टेटमेंट भी सही है. बायोलॉजी के अंदर जो है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन की स्टडी करते हैं. सी इज नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली. हाँ, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है नोमेनक्लेचर तभी प्रॉपर्ली पॉसिबल है जब उसके सारे कैरेक्टर्स जो है प्रॉपर्ली डिफाइन हो, तभी उसको जो है हम टेक्सोनॉमिकली क्लासिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्ली. These in animals growth is seen only up to a certain age. So ये स्टेटमेंट भी जो है करेक्ट है, बिकॉज एक सर्टन एज के बाद जो है उनको डेथ फेज में चले जाते हैं वो. बिकॉज एनिमल्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो इस तरीके से डिवाइड होता है, बर्थ एंड उसके बाद देयर इज रिप्रोडक्शन या बीच की, जिसको हम लाइफ बोलते हैं. एंड देयर आफ्टर एक सर्टेन एज के बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है. तो जो ग्रोथ होती है वो कुछ ही पीरियड के लिए होती है, एक सर्टेन एज तक होती है. तो दिस इज ऑल्सो राइट. E is non-living object also grow if we take increase in body mass as a criteria of growth. हाँ, सो ये स्टेटमेंट भी सही है. उनके अंदर जो है इंट्रिंसिक नहीं, नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो सकती है. एंड F is human being is the only organism who is aware of himself. सो हाँ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. ह्यूमन जो होते हैं दे आर सेल्फ कॉन्शियस. वो क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, मीन्स दे नो व्हाट दे आर डूइंग. बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली कॉन्शियस तो होते हैं, मीन्स दे नो, बट वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते, इतने अवेयर नहीं होते. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. तो हमें पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर, तो इनमें से सारी ही स्टेटमेंट जो है ए टू एफ वो सब की सब क्या है, सही है. तो देयर इज नो स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज डी. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द स्टेटमेंट इज incorrect. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.